हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए और मैं चाहूंगा कि इस पे आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखाएं और जो पेरेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जरूर अपने बच्चों को दिखाएं। जो मेरे मित्र, दोस्त, यार सब अपने अपने नेटवर्क में इसे शेयर करें। अगर आप सहमत हैं तो आप इसे जरूर शेयर करें अपने नेटवर्क में। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि नहीं है इस बात को समझने के लिए, लेकिन जितनी भी है मैं उसे कोशिश करूंगा आपको शायद अगर मैं कन्वे कर पाऊं अपना मैसेज। तो एक्चुअली हमारा जो जीवन है जिसे हम जिए जा रहे हैं, इसके कुछ स्टेजेस हमने सोची। 5 स्टेजेस टोटल इसमें है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूं, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ये आज आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। इसमें सबसे पहले ये सभी पे, ये इंसान पर, जानवर पर, आदमी पर, औरत पर, सब पे अप्लाई होता है। आप सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से हमारी बात से सहमत होंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं कि जब किसी भी इंसान का या जानवर का जन्म होता है तो उसकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला, खाना, पीना और सोना। सोना मतलब गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। ये सर्वाइवल की जरूरतें हैं, इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल, हालांकि जब हम किसी से पूछते हैं भाई आपकी सर्वाइवल जरूरतें क्या हैं, तो वो रोटी, कपड़ा और मकान की बात करता है। लेकिन हम थोड़ा और डीपली जा रहे हैं। खाना, पीना, सोना, ये सभी लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे वो जानवर है, इंसान है, मच्छर है, मक्खी है, कुछ भी चीज है, उसे खाना जरूर चाहिए, उसे पीना जरूर चाहिए और नींद उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तब उसका मेंटल हेल्थ उसकी फिट रहती है। आप सब इस बात से सहमत होंगे। इसे सर्वाइवल नीड्स कहा जाता है। इसमें आप सांस लेना भी जोड़ सकते हैं। जितने भी शरीर की जरूरतें हैं वो सब इसमें जोड़ी जा सकती है। एग्री, डिसएग्री? चलिए, मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, मुझे पता है ये पॉइंट आपको समझ आ गया। अगला पॉइंट, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो पहली जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, ये सभी की, इंसानों की, जानवरों की, सबकी एक जैसी है और ये आपको किसी भी तरीके से जानवरों से अलग नहीं करती है। हम सभी इंसानों को, हम सभी इंसान की भी ये जरूरत है, जानवरों की भी ये जरूरत है। तो अभी हम यहां तक जानवरों से अलग नहीं है। जानवरों से अलग कैसे होंगे इस बारे में बात करेंगे। दूसरी हमारी जरूरत जो है वो है सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। सेल्फ सिक्योरिटी से मतलब है इसमें आपका कपड़ा भी आता है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। मौसम से हमें बचना है, लू से बचना है, ठंड से बचना है, बारिश से बचना है। और इसमें घर आपका शामिल है। घर, घोंसला, घरौंदा, ये सब, या बिल, किसी जानवर का बिल जो होता है वो सब इसमें शामिल होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग घर क्यों बनाते हैं। घोंसला, पक्षी घोंसला, कोई भी चूहा बिल या कोई घरौंदा क्यों बनाता है? वो अपनी सेफ्टी चाह रहा है, अपने दुश्मनों से सेफ्टी, अपनी मौसम जो हमारे पास होते हैं, उल्टे सीधे मौसम आते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई, बरसात बहुत ज्यादा हो गई, उन सब से खुद को बचाने के लिए वो घर बनाता है या घोंसला बनाता है या बिल बनाता है। जो उसके पास सामान है उसकी चोरी से रोकने के लिए भी वो घर बनाता है कई बार, ताकि उसको ताला लगा सके, लॉक कर सके। ये सब, ये हमारी दूसरी जरूरत है और ये सभी जानवरों में ये पाई जाती है। आपको ये लग रहा है कि घर अगर आपने बना लिया, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, कोई बड़ा काम नहीं करा। आपने घर बनाया है, सभी जानवर घर बनाते हैं, इवन के पक्षी घोंसला बनाते हैं। उनके बच्चे के जन्म लेने से पहले वो घोंसला बना लेते हैं। एग्री? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि घर, घोंसला, बिल, घरौंदा, ये सब सिक्योरिटी के लिए मैटर है। इनका इंसान या जानवर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि आप थोड़ा वेल कंडीशनड, वेल प्लानिंग के साथ घर बना रहे हो, वो शायद उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर वो लोग भी बनाते हैं। तो ये चीज भी, ये कैटेगरी भी आपको जानवरों से अलग नहीं करती। जितने प्रकार के इंश्योरेंस हैं वो सब भी इस कैटेगरी में आते हैं। आदमी इंश्योरेंस लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेता है, वो टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता है, वो जनरल इंश्योरेंस लेता है। किसी भी तरह के जो इंश्योरेंस हैं, इंश्योर भी यही करता है कि वो अपनी सेल्फ सिक्योरिटी चाह रहा है।
सिक्योरिटी के मकसद से वो ये सारी चीजें करता है। एग्री? आगे बढ़े, समझ आ गई होगी पॉइंट आपको। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज है हमारा परिवार। परिवार की बात करेंगे। इस पॉइंट को वो लोग समझ सकते हैं जो टीनेजर्स हैं, वो नहीं समझ पाएंगे परिवार की वैल्यू, क्योंकि उन्हें बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कमाए सब कुछ मिला है। उनके पास मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, सब कुछ है उनके पास, तो उन्हें परिवार की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन परिवार का जो रोल है वो घर के बाद आता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं भाई परिवार पहले है, घर बाद में है, ऐसा नहीं है। अभी हम इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब तक आप सहमत नहीं होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि परिवार घर के बाद आता है, सेल्फ सिक्योरिटी की बात आती है। अगर एक व्यक्ति को ऑप्शन दिया जाए भाई आप खुद की सुरक्षा चाहते हैं या परिवार की, आप खुद जीवित रहना चाहते हैं या परिवार को जीवित रखना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से पहले खुद को चुनेगा। एक मां से अगर कहा जाए डिलीवरी के टाइम भाई या तो हम आपको बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से खुद को चुनेगी। क्यों चुनेगी वो खुद को? क्योंकि बच्चा तो वो पैदा कर लेगी। अगर वही नहीं रहेगी तो बच्चे को पालेगा कौन? बच्चे का क्या करेगी वो? क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी चीज है अपना जीवन। और कई केस में तो ऐसा देखने को मिला है कि मां जो अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसने अपने बच्चे को बेच दिया खाने के लालच में। उसे खाना चाहिए था, वो इतनी गरीब थी। कई सारी न्यूज अखबार में आप पढ़ सकते हैं या मीडिया में भी देखने को मिलती है कि एक औरत ने अपना बच्चा बेच दिया सिर्फ इसलिए कि उसे खाना नहीं था उसके पास। और जब हमने उससे पूछा तो वो डिफेंड करती है खुद को, जी मैंने बच्चा इसलिए भेजा, मेरे पास उसका बेटर फ्यूचर नहीं था, मैं चाहती थी उसका बेटर फ्यूचर हो। जब वो बेटर फ्यूचर चाहती है, वो किसी को अडॉप्ट करा सकती थी उस बच्चे को फ्री में, उसके लिए उसे खाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि खाना पहली जरूरत है, घर बाद की जरूरत है और परिवार सबसे लास्ट की जरूरत है। उसके पास परिवार था, यहां पर उसका डिमोशन देखने को मिल रहा है हमें कि परिवार था, परिवार तो परिवार था लेकिन खाना नहीं था, पीना नहीं था, रेस्ट नहीं था, तो इसके लिए उसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने बच्चे को ही दांव पे लगा दिया। तो इस बात से आप सहमत होंगे कि परिवार जो है वो बाद की चीज है, पहली चीज है खाना। अब हम घर और परिवार में डिस्कशन करेंगे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं, गांव में, देहात में, शहरों में भी अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस लड़के के पास अपना खुद का घर नहीं, उसकी अक्सर शादी भी नहीं होती, उसकी शादी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर उसके पास घर है, खेत है, जमीन है, जायदाद है, तो बड़ी आसानी से उसकी शादी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि घर, प्रॉपर्टी पहली चीज है, बाद में परिवार जुड़ा उसका। हम इस बात को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास घर भी पहले से है, परिवार भी पहले से है, खाना पीना सोना सब हमें आसानी से मिल रहा है, तो हम इन चीजों की वैल्यू नहीं समझ पाते। हम अपने बच्चों को ये वैल्यू समझा नहीं पाते। लेकिन ये फैक्ट है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब कभी उसे चुनने को आएगा तो वो खाना पहले चुनेगा। अगर उसके पास दो ऑप्शन हो गए, आप घर में भूखे रहना चाहते हो या खाना आपको चाहिए, तो वो निश्चित रूप से खाना चुनेगा। अगर उससे बोला जाए भी आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हो सड़क पर या आप घर में रहना चाहते हो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली घर चुनेगा, क्योंकि वहां ऐशो आराम है, वहां सब चीजें हैं, वहां खाना है, पीना है, रहना है, सब कुछ है। उसे बच्चों का क्या करना है? हो सकता है बच्चों के साथ वो भूखा मरे हो। तो ऐसे में भी इससे भी ये बात साबित होती है कि घर व्यक्ति की पहली जरूरत है, जो उसे सभी और कंडीशन से बचाएगा, उसकी सिक्योरिटी है। हो सकता है सड़क पे उसे कोई मार दे, दुश्मन उसके बाहर खड़े हो, बच्चे उसके बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर अगर है, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखने को मिला है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, जाइए आप, ये घर हमारा है, हमने बनाया, हम रहेंगे। परिवार नहीं चाहिए उन्हें घर चाहिए, उन्हें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। तो इन सब डिस्कशन से ये बात साबित होती है कि परिवार बाद की बात है, पहली बात है घर, खाना पीना सोना। ठीक है, तो ये सेल्फ फैमिली की बात हमने की। चलिए अब हम एक और बात करेंगे यहां पर कि ये यहां तक भी आप जानवर की कैटेगरी में आते हैं, अभी भी आप इंसान नहीं बने। परिवार जानवरों के भी होते हैं और जानवर भी अपने परिवार को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से लड़ जाते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं आज, जो 30+ के पेरेंट्स हैं जितने भी, वो आज अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो आज अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। लेकिन यही परिवार के लिए जिन्होंने इंसान नहीं बना देता। इंसान बनाने की जो शर्तें हैं वो कुछ अलग है।
अभी हम उस बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति अपनी पूरे दिन सुबह से उठ रहा है, शाम तक कमा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरी फैमिली को ये सब परेशानियां ना झेलनी पड़े जो मैंने बचपन में झेली हैं या मेरे पेरेंट्स ने झेली हैं। बहुत सेफ सिक्योरिटी वो चाह रहा है। ये सारे ही मैटर कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। और जानवर भी ऐसे ही करते हैं। जानवर भी सुबह अपना दाना लेने निकलता है, शाम तक लेके आता है, अपने बच्चों के लिए लाता है, चुग्गा लाएगा चुन के, कुछ भी करेगा वो, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। अच्छी बात है फैमिली से प्यार करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये वो चीजें हैं यहां तक जो आपको जानवरों से अलग नहीं बनाती। अब हम बात, अगर मैं आप सबसे पूछूं भाई जानवर से अलग आपको क्या चीज है जो आपको जानवर से अलग बना देती, तो मोस्ट प्रोबेबली जो जवाब मेरे पास आते हैं वो आता है दिमाग। लेकिन दिमाग ऐसी चीज है जो आपको जानवर से अलग बनाता है। ठीक है, ज्यादातर लोग यही कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे से ज्यादा तेज दिमाग है कई सारे जानवरों के पास। जैसे व्हेल मछली के पास बहुत तेज दिमाग होता है, हाथी के पास बहुत तेज दिमाग होता है, चिंपैंजी के पास भी लगभग हमारे जैसा दिमाग होता है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, आपका जवाब अपनी जगह ठीक है, दिमाग है, लेकिन दिमाग को कहां लगाया हमने? दिमाग तो साइंटिस्ट भी लगा रहा है, दिमाग तो टेररिस्ट भी लगा रहा है। टेररिस्ट दुनिया को तबाह करने के लिए अपना दिमाग लगा रहा है, साइंटिस्ट दुनिया में कुछ क्रिएटिव करने के लिए दिमाग लगा रहा है। तो यहां से फर्क शुरू होता है कि कहां दिमाग हमने कहां लगाया। बहुत सारे पेरेंट्स से मैं बात करता हूं, वो बहुत दुखी होते हैं इस बात को लेकर कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, उन्हें बार बार बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने अपने पिछले 25-30 साल के कैरियर में नोटिस किया है कि वो लोग अपने बच्चों को समझा नहीं पाते कि उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। जब उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, तो वो क्यों पढ़े। हर चीज आपने उन्हें दे दी है, उन्हें आपने आईफोन दे दिया है, उन्हें आपने घर दे दिया है, उन्हें आपने फैमिली दे दी है, खाना पीना सोना प्रॉपर उन्हें मिल रहा है, पूरा रेस्ट मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं दे दी हैं उन्होंने जो आपको नहीं मिली थी बचपन में। तो वो क्यों पढ़े भाई? उसके तो हाथ पैर काट दिए, उसे तो अपाहिज बना दिया आपने। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए आप कि एक बार सर्कस में 10 शेरों को छोड़ा गया जंगल में। फेल हो गया सर्कस, किसी वजह से वो नहीं चला पा रहे थे, उसको खर्चा उनका नहीं निकल पा रहा था। तो उन्होंने 10 शेर थे और 10-20 कुत्ते थे, बाकी जानवर थे, सबको ले जाके जंगल में छोड़ दिया। 10 दिन बाद जब उन्होंने जाके वहां देखा तो उन्होंने पाया कि वो शेर मर चुके हैं, कुत्ते उन्हें नोच के खा गए, जो जंगली कुत्ते थे। रिसर्च की गई क्या कारण हुआ इसका। इसका कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उन्हें पता चला भाई उन शेरों को तो बचपन से हमने सर्कस में रखा है, उन्हें तो शिकार करा कराया मिला है बचपन से, उन्होंने कभी भी शिकार किया ही नहीं। जबकि जो कुत्ते थे जंगल में वो बचपन से ही शिकार करके खा रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने शेर है या बिल्ली है, तो वो उन्हें तो शिकार करना था, इसलिए वो उन शेरों को खा गए। हम भी यही गलती कर रहे हैं अपने बच्चों को परवरिश में कि हम अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। हमें उन्हें जंगल का शेर बनाना चाहिए। फोन देना या कोई भी फैसिलिटी देना बच्चे के लिए बुरा नहीं है, लेकिन आप उसे कहें कि वो खुद कमा के खाए, खुद फोन खरीदे, तब बात बनेगी। चलिए देखते हैं आगे। तो ये एक पॉइंट है अब जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो आपको आपके बच्चों को सिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पॉइंट पता है, लेकिन आज पता चलने वाला है। और ये पॉइंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। यस, सही सुना आप लोगों ने। हम बात कर रहे हैं सेल्फ रेस्पेक्ट की, मतलब आत्मसम्मान। आपको अपने बच्चों को सेल्फ रेस्पेक्ट सिखानी चाहिए। आप उसे मत बताओ वो क्या करे, वो खुद कर लेगा। अगर आप उसे ये सिखाएंगे कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज है और ये क्यों जरूरी है, तो आपको उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे कोई कैरियर ऑप्शन नहीं दें, आप उसे कोई सलाह मशवरा नहीं दें, पढ़ने को नहीं दें, कुछ नहीं कहें। आप उसे सिर्फ ये कहें कि भाई आपको सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना है, बस आपकी समस्या हो गई है। जैसे ही आप उसे सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाएंगे, बाकी काम वो खुद कर लेगा। अब ये सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, इसे सबसे पहले आप खुद समझें, फिर आप अपने बच्चों को समझाएंगे। सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है कि बच्चा आपसे पॉकेट मनी मांग रहा है, उसने आपसे 10 रुपए मांगे और आपने 20 रुपए दे दिए,
तो ये वो कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट से जी नहीं पाएगा। आपकी वाइफ है, उसने आपसे 100 रुपए मांगे, आपने 500 दे दिए, तो उसे पता ही नहीं सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज होती है। हमें अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को समझाना चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज है। बेटी को इतना पढ़ाओ कि उसे दहेज ना देना पड़े, बेटे को इतना योग्य बनाओ कि उसे दहेज ना लेना पड़े, तब वो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जिएगा। इट इज कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर एक बेटा आपका दहेज मांग रहा है किसी से, तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रही, उसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गिरवी रख दी है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक बेटा घर जमाई बन के रह रहा है अपनी ससुराल में, तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है उसकी, उसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ दी है। इसलिए अपने बेटे को आप, अपनी बेटी को सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाएं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कभी लाइफ में भीख नहीं मांगेगा, कभी चोरी नहीं करेगा, कभी डकैती नहीं करेगा, कभी कोई क्राइम नहीं करेगा, अगर वो सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना सीख जाएगा। और अब जब वो ये सारे काम नहीं करेगा तो उसके पास क्या तरीका बचा है? उसके पास तरीका बचा है मेहनत का। और वो मेहनत का सबसे शॉर्टकट उसे समझ आ जाएगी बात। सबसे शॉर्ट जो तरीका है मेहनत का वो है स्टडी। सेल्फ स्टडी करेगा वो। जिस दिन वो ये काम करने लग जाएगा, आपको अपने बेटे पर, बेटी पर गर्व होगा कि ये मेरा बेटा है। और वो कभी भी आपका सम्मान झुकने नहीं देगा। जो बच्चा खुद की रेस्पेक्ट करेगा वही आपकी रेस्पेक्ट कर सकता है। जब तक वो खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। ये एक पॉइंट ऐसा है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। वरना जानवर के सामने, कुत्ते के सामने रोटी पड़ी है, उसे उठा के भाग जाएगा। चिड़िया के सामने दाना पड़ा है, उसे उठा के उड़ जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात उसे पता ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट में नहीं है सेल्फ रेस्पेक्ट कोई चीज होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, जब वो स्टडी करना शुरू करता है तो उसके अंदर एक अलग से भावना आती है, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन पे वो आ जाता है, उसे आभास हो जाता है, उसे अपनी खुद की पावर पता चलती है, उसे पता चलता है वो क्या चीज है, वो क्या खो रहा है, क्या पा सकता है, क्या कर सकता है। यहां तक वो समाज से लेता है, लेकिन यहां के बाद वो सोसाइटी को देना शुरू करता है। उसे समझ आता है कि सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मुझे लौटाना चाहिए। जब वो कुछ भी करता है, वो एक टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस में जाता है या वकील बनता है, जज बनता है, वो कुछ भी करता है, उसे समझ आ जाती है बात कि मैंने आज तक समाज से, सोसाइटी से सिर्फ लिया है। और जैसे ही उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो समाज को देना शुरू करता है। जब वो देना शुरू करता है तो वो एक अच्छा सिटीजन बन जाता है। यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे सिटीजन बने, ताकि हमें उन पे गर्व हो, देश को उन पे गर्व हो। ये बात अब आप समझ गए होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मैटर होता है एनलाइनमेंट, सेल्फ एनलाइनमेंट। ये क्या है जी? एनलाइनमेंट। इसमें क्या है कि जब वो सेल्फ रियलाइज कर देता है, वो खुद की पावर को समझ जाता है, खुद के अंदर जो छिपी शक्तियां हैं उन्हें वो पकड़ लेता है, तो वो ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है। ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए ये सारी सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है। जब तक वो इनमें से किसी भी सीढ़ी पर अटक जाएगा, वो वहां तक, टॉप तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक वो मांगता रहेगा, जब तक वो छीनता रहेगा, झपटता रहेगा, वो सेल्फ रेस्पेक्ट खो देगा अपनी, सेल्फ रेस्पेक्ट से नहीं जी पाएगा। जब तक उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगी, सेल्फ रियलाइजेशन उसमें नहीं आएगा। और जब तक सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपनी खुद की शक्तियां उसे पता नहीं है, तो वो एनलाइनमेंट नहीं पा पाएगा। और यही हमारे जीवन का एक मकसद है। तो मेरा आप सबसे सुझाव है, अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, पेरेंट्स को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं। और कोई भी इसमें कमी लगे, आप किसी बात से सहमत नहीं है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, सहमत हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारे चैनल को, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।